एक कपल हनीमून मनाने के लिए इंडिया से अमेरिका जाती है और कुछ दिन के बाद जो लड़की होती है उसका कत्ल हो जाता है और पति जो उसका होता है वह गायब हो जाता है। वहाँ को पुलिस को खबर लगता है, पुलिस जांच करती है, पता नहीं चलता है और फिर यह जो मामला है वो पुलिस पति को नहीं ढूंढ पा रही थी, तो उसके बाद यह मामला एफबीआई को सौंप दिया जाता है। एफबीआई भी पति का जांच करता है लेकिन कहीं नहीं पता चल पाता है। फिर इनाम का राशि रखा जाता है ताकि किसी को भी पता चले तो वह इनाम के वास्ते बता सके, और इनाम 10 लाख डॉलर अमेरिकी डॉलर में रखा जाता है। अगर इंडिया में कन्वर्ट किया जाए तो 9 करोड़ 20 लाख के आसपास आता है, यानी कि अगर कोई भी वह शख्स का जानकारी देता है तो वह करोड़पति बन सकता है। लेकिन अभी तक यह मामला का खुलासा नहीं हो पाया और इसका पति का, यह व्यक्ति का भी पता नहीं चल पाया है कि कहीं छुपा हुआ या इसका कत्ल हो गया। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम में आपके साथ रंजित साहू। अमेरिका का एक प्रदेश मेरीलैंड और उसी के अंतर्गत आने वाला एक शहर हैनओवर के एक कॉफी शॉप जिसका नाम डंकी ड्रम होता है, और 12 अप्रैल 2015 का दिन था। रात करीबन 12 बजे के आसपास कुछ कस्टमर कॉफ़ी शॉप पर बैठे हुए थे और वह इंतज़ार कर रहे थे कि कोई स्टाफ आएगा और हमसे हमारा ऑर्डर लेगा। लेकिन काफ़ी वक्त बीत जाता है लेकिन कोई भी स्टाफ अंदर से नहीं आता। लेकिन कस्टमर की लगातार भीड़ बढ़ रहा था और वहाँ फिर कुछ देर के बाद पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस अंदर जाती है रिसेप्शन के पास, तो वहाँ कुछ भी नहीं पता चलता है कि रिसेप्शन पे भी कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ था। जब अंदर जाती है किचन में जहाँ खाना बना करता था, वहाँ जाती है तो देखती है कि एक लड़की खून से लथपथ है और वह अधमरी हालत में पड़ी हुई है, तड़प रही है और जीने के तलाश में वह जिंदा है। उसके बाद पुलिस उसको उठाती है और हॉस्पिटल लेके जाती है, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब उसको एडमिट किया जाता है तो वहाँ डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। इधर पुलिस आकर जो भी कस्टमर थे उससे पूछताछ करती है, तो कस्टमर जो थे वहाँ पर वह बताते हैं कि अंदर से कोई स्टाफ हम लोग का ऑर्डर लेने के लिए आया ही नहीं, काफ़ी वक्त से हम लोग बैठे हुए थे, कोई नहीं आता है। बस यहाँ पुलिस की एक वैन आती है और वही अंदर जाती है तो एक लड़की को बाहर लेके आती है। पुलिस फिर उस होटल के कॉफ़ी शॉप का सीसीटीवी कैमरा चेक करती है तो देखती है कि पत्नी और पति उस कॉफ़ी शॉप में नाइट शिफ्ट में थे, रात में काम किया करते थे। पत्नी के नाम पलक पटेल होता है और पति के नाम भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल होता है। ये दोनों रात के वक्त काम किया करते थे और पुलिस उस सीसीटीवी कैमरा में देखती है कि पति और पत्नी बाहर की तरफ जा रहे थे। उसके बाद पति दिखता ही नहीं है, पत्नी वहीं फिर तड़प तड़प के खून से लथपथ होती है। वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है जिस वजह से नहीं पता चल पाता है कि यह जो पलक पटेल को किसने इस तरह का हाल बनाया। उसके बाद पुलिस उसके पति के बारे में जानना चाहती है तो सीसीटीवी कैमरा देखती है, तो जो वह किराया पर कमरा लेके रहता था अमेरिका में, उस कमरे पे जाता है उसका पति और फिर वहाँ से अपना एक बैग लेता है और एक टैक्सी को हाथ देता है और टैक्सी पर बैठता है और एयरपोर्ट के पास एक होटल होता है वहाँ जाकर रुकता है। टैक्सी वाला उसे छोड़कर चला आता है। पुलिस एक दिन बीतने के बाद वह टैक्सी से संपर्क करती है, टैक्सी वाले ड्राइवर से, तो वह बताता है कि हाँ हम इस व्यक्ति को उस होटल छोड़े थे, उसके बाद हमें पता नहीं। जब वो उस होटल में पुलिस जाती है जहां उसका पति गया हुआ था, वहां जाती है, उस होटल के ऑनर से पूछती है तो बताते हैं कि हाँ वह एक व्यक्ति आया था और वह रात के वक्त रुका था और सुबह के वक्त निकल गया था, लेकिन उसके पास कोई भी बैग नहीं था। फिर पुलिस आगे तलाश करती है तो उसका पति जो भरदेश कुमार चेतन भाई पटेल होता है उसका पता नहीं चल पाता है। इधर यह मामला का जानकारी इंडिया दे देते हैं उसके परिवार वालों पे। ये जो पलक पटेल थी और भद्रेश कुमार भाई पटेल होता है, वह गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले होते हैं। इन लोग का शादी 25 नवंबर 2013 को होता है और ये लोग हनीमून मनाने के लिए सितंबर 2014 में आते हैं और मार्च 2015 तक ये लोग का वीज़ा था, यानी कि ये लोग अमेरिका में रुक सकते थे। लेकिन ये लोग के साथ जो हादसा हुआ था वह 12 अप्रैल 2015 को हुआ था, यानी कि ये लोग का वापसी वीज़ा से 1 महीना ज़्यादा हो गया था। अब पता करती है पुलिस कि ये लोग वापस क्यों नहीं हुए जबकि इन लोग का वीज़ा एक्सपायर्ड हो रहा था। तो
पता चलता है कि जो उसका पति है वह अमेरिका में ही रहना चाहता था और उसकी जो पत्नी थी वह इंडिया आना चाहती थी। इस वजह से दोनों में बकझक होता था। उसकी पत्नी को एक टीचर का जॉब लगने वाला था और वह इंडिया आने के लिए काफ़ी बेताब थी, लेकिन उसका जो पति है वह हनीमून के बहाने तो अमेरिका लेके जाता है, लेकिन वहाँ एक कॉफ़ी शॉप में नौकरी ढूंढ लेता है और वहीं करने लगता है। अब ये दोनों का काफ़ी वक्त 6 महीना का वक्त बीत जाता है, लेकिन ये दोनों वापिस नहीं आते हैं, जबकि ये दोनों का वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा था। घर वालों से भी कुछ ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाए। फिर घर वालों को खबर दिया जाता है कि इस तरह का हादसा हुआ है और पूछताछ किया जाता है, तो घर वाले भी यही बताते हैं कि हनीमून के लिए ये दोनों एक टिकट लेते हैं, विजिटल टिकट, जो कि 6 महीना के आसपास की एक ट्रिप होता है, हनीमून वगैरह के लिए मिलता है और वही ये दोनों वीज़ा लेते हैं और आते हैं अमेरिका। लेकिन पति का जो था वह इरादा कुछ और था। उसका मन में क्या चल रहा था, जब तक पुलिस उसे नहीं पकड़ती है तब तक यह खुलासा नहीं हो पाएगा कि पति वापिस इंडिया क्यों नहीं आना चाहता था। और अगर आना नहीं चाहता था ठीक है, लेकिन अपनी पत्नी के साथ इस तरह से घटना का अंजाम कैसे दिया, आखिर क्यों दिया। और पुलिस जो है वह कई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है इसके बारे में, चेतन के बारे में, लेकिन चेतन का कहीं कुछ नहीं पता चल पाता है। पुलिस अपने तरीक़ा से हर जगह जाके जांच करती है, लेकिन नहीं पता चल पाता है। तो फिर यह जो मामला है वह FBI को दे देती है। जैसे इंडिया में CBI है, वैसे अमेरिका में FBI है, उसको दे देती है। वह भी जांच करती है तो नहीं पता चल पाता। उसके बाद 1 लाख अमेरिका डॉलर रखा जाता है कि अगर कोई भी उस व्यक्ति चेतन के बारे में जानकारी देता है या फिर पकड़ के उसको लाता है FBI के पास, तो उसको 1 लाख डॉलर अमेरिकी दिया जाएगा इनाम के तौर पे। वह दो साल तक ऐसा रहता है। उसके बाद 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर कर दिया जाता है, तब भी कोई चेतन के बारे में नहीं सुराग दे पाता है। 9 मार्च 2026 में यह मामला फिर से हाईलाइट होता है। FBI की टीम अकबर जो है वह 10 लाख अमेरिकी डॉलर रखती है। अगर कोई भी चेतन के बारे में जानकारी देता है या पकड़ के उसको लाता है तो इनाम के तौर पे अमेरिकी 10 लाख डॉलर दिया जाएगा। अगर इंडिया में उसे कन्वर्ट करें 10 लाख डॉलर को, तो वह 9 करोड़ 20 लाख रुपया के आसपास है। अगर कोई भी जानकारी देता है तो फिर वह करोड़पति बन सकता है, चाहे तो वह इंडिया के व्यक्ति हो या तो फिर अमेरिका का व्यक्ति हो। अगर इंडिया में किसी भी व्यक्ति को उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है, जानकारी मिलता है, तो कहीं भी अमेरिका के दूतावास होता है स्टेट लेवल पे, अगर वहां जाके इसका जानकारी दो तो वह करोड़पति बन सकता है। पुलिस भी जानना चाह रही थी कि पति के साथ ऐसा क्या हुआ जो कि अपना पत्नी के मौत के घाट उतार देता है। अब ये जांच का विषय है। अभी तक तो चेतन का पता नहीं चल पाया है। अगर जब भी पता चलेगा कि वह पकड़ा गया किसी के माध्यम से, तो इनाम का राशि भी दिया जाएगा और इस मामला का खुलासा भी होगा। इस कहानी में इतना ही। अगला अगर आपको इसका बारे में पता चलता है तो अगला इसका पार्ट अगला वीडियो में बताया जाएगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।